हाल ही में जो नेपाल की घटना हुई उससे दरअसल ये जेंजी जुमला बन के चर्चा में आ चुका और भारत में भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा में हाल ही में लद्दाख में कुछ घटनाएं हुई। जेंजी के पास बहुत ऊर्जा है, बहुत उत्साह है। इस जेंजी को आप एक आइकन के रूप में बहुत अपील भी करती हैं, लेकिन क्या जेंजी की जो ये ऊर्जा है वो ऊर्जा सड़कों पर उपद्रव करने के लिए, संसद जलाने के लिए और हिंसा करने के लिए है, या फिर इसी ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में मोड़ा जाना चाहिए? चूंकि आपकी बात वो ध्यान से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कथा में एक बहुत अच्छी बात कहती हूँ, हमेशा कहानी के साथ कहती हूँ कि गांव में आग लग गई थी, तो सब गांव में जितने भी लोग थे सब गांव छोड़ के भागने लगे, क्योंकि हर जगह आग जा रही है। 2 लोग भाग नहीं पा रहे हैं, उसमें से एक बुजुर्ग है और एक युवा है। तो जो बुजुर्ग है उसके पैर काम नहीं करते हैं और जो युवा है वो देख नहीं सकता है। अच्छा। तो अब युवा भागने की कोशिश कर रहा है, पर जहाँ भी जाए उसको आग की ताप महसूस हो रही, तो पीछे हट जा रहा है, क्योंकि देख तो पा नहीं रहा है कहाँ भाग रहा है। और जो बुजुर्ग है वो भाग ही नहीं पा रहे, उनको दिख रहा है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, पर उनके पैर कमज़ोर है। तो बुजुर्ग ने युवा से कहा कि काम करो, मुझे अपने कंधे पे बैठा लो, तो पैर तुम्हारे होंगे, आंखें मेरी होगी, तो हम दोनों इस आग से निकल जाएंगे। तो मुझे बड़ी सुंदर लगी ये बात। बड़ा अच्छा रूपक है इसमें। आंखों का मतलब होता है एक्सपीरियंस, तजुर्बा, सीख, क्योंकि उनके पास इतने वर्षों की सीख है। पैरों का अर्थ हुआ जोश, ऊर्जा, जो युवाओं में बहुत है, पर सब्र की कमी है, पेशेंस की कमी है, धैर्य की कमी है, जो उनको अपने बुजुर्गों से मिलती है। आज पहले बहुत इजीली मिल जाती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती थी, आपके दादा दादी होते थे, शाम का समय आप उनके साथ बिताते थे, बातचीत करते थे, और नॉर्मल बातों में ही उनकी कहानियों से आपको कुछ ना कुछ अच्छी सीख मिलती थी। जैसे जैसे बुजुर्गों का सानिध्य कम होता गया, हमारे अंदर सब्र भी कम होता गया। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ज़रूरत है कि युवा अपने से बड़ों के साथ बैठे। मैं नहीं कह रही कि आप सीरियस कॉन्वर्सेशन करने बैठो, आप बस बैठो, आप उनकी बातें सुनो। हो सकता है वो 10 बातों में से 8 बातें ऐसी बोलेंगे जो काम की नहीं होगी, और काम की नहीं का मतलब आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि ज़माना बदल गया है। पर आई थिंक लास्ट की 2 बातें जीवन बदल देने वाली होती है, पर 2 सुनने के लिए 8 चुपचाप सुनना पड़ती है। ये पर वो धैर्य कहाँ है इस पीढ़ी में? वो तभी आएगा जब आप पहले देखिए, अपनों के साथ आता है। बड़े कोई अनजान होगा तो नहीं है। मेरी दादी अगर दादा मेरे साथ बैठे होंगे, शायद मैं प्यार से ही सुन लूँ कि ज़्यादा समय के नहीं है, आप बैठो उनके पास, आप सुनो उनको। तो ये प्यार की वजह से आपको एक आई थिंक फोर्स आएगा कि मैं बैठता हूँ, अनजानों के साथ नहीं आएगा। मैं क्यों बैठूँ, मैं क्यों सुनूँ? तो ये सीख थी। और मुझे लगता है पुरानी चीज़ें खराब नहीं होती। पुराने हमारे जो पूजा पाठ होते थे, रीति रिवाज होते थे, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रीज़न उनका पेशेंस भी था। आज व्यक्ति शादी करने बैठता है और पंडित जी को कहता है जल्दी जल्दी कर दीजिए तो जल्दी जल्दी वाली शादी जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाती है। हो जाए तो उनके लिए बड़ा अच्छा। नहीं, पर जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाती है ना। हाँ। तो आप उस समय की पूजा पाठ, उस समय के रीति रिवाज भी तो पेशेंस सिखाते हैं कि बैठो, चीज़ों को समझो, रीति रिवाज समझो, ये पूजा क्यों है, ये फेरा क्यों है। अब जब समझ ही नहीं रहे तो निभाएंगे कैसे? तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे घटती गई, पेशेंस घटता गया। तो आज युवाओं में एनर्जी बहुत है, एनर्जी तो इतनी कि दुनिया बदल दे, पर पेशेंस इतना कम कि एक बार असफल हो गए तो दूसरी बार कोशिश ही ना करें। तो आई थिंक धैर्य सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो धैर्य सीख गया तो मेरे हिसाब से आज का युवा वो बदलाव ला सकता है जो पहले कभी नहीं आया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।